अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय किचन या मलीशियस कुकिंग विद नूरुलैन। आज जी हमारे किचन में बना है शाही पुलाव। आहा! और ये क्या पुलाव है यार। इस पुलाव को आप एक बार बना लें जिस तरीके से मैंने बनाया है, आप अपनी किचन की शहज़ादी बन जाएंगी। शहज़ादी, क्वीन बन जाएंगी, मलका। इंग्रेडिएंट सुन लीजिए। प्याज आपने ले लेने हैं, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। ठीक है, उसको मैंने ऐसे स्लाइस में कट कर लिया था। यहाँ पे मैंने स्पाइसेस लिए थे, 1 टीस्पून नमक लिया था, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स लिए थे, 1 टीस्पून गरम मसाला लिया था, क्वार्टर टीस्पून टर्मेरिक पाउडर लिया था और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया था। ठीक है, उसके बाद जी मैंने लिया था, एक चिकन स्टॉक ली थी और साथ में मैंने लिया था शाही ज़ीरा, क्योंकि शाही पुलाव बन रहा है तो हम यहाँ पे शाही ज़ीरा लेंगे, यानी काला ज़ीरा जो होता है, ब्लैक क्यूमिन सीड्स जो होते हैं वो। यहाँ पे मैंने राइस ले लिए थे 4.5 कप मैंने ये वाला यूज़ किया था, 4.5 कप। और ये जो है चिकन था, इसकी मैंने यखनी बना ली थी। उसके बाद मैंने चिकन को सेपरेट कर दिया था। यखनी मैं आपको आगे बताऊँगी कि यखनी आपने किस तरह से बनानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने गाजर ले लिए थे, 3 अदद बड़े साइज़ के थे। 3 अदद गाजर ले ली थी, उसको मैंने ऐसे जूलियन कटिंग में कट कर लिया था। और साथ ही मैंने रेज़न्स ले ली थी। किशमिश मैंने थोड़ी ली थी, अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा, आप बादाम भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जी मैं आपको बताती हूँ कि यखनी में जाएंगे 2 तेज़ पत्ते और साथ में जो है बड़ी इलायची जाएगी, बादियान का फूल जाएगा, काली मिर्चें जाएंगी साबुत, हरी इलायची जाएगी और दालचीनी के टुकड़े जाएंगे, 3-4 मैंने टुकड़े लिए थे उसके, और लौंग जाएगी। ठीक है, इसको हमने कर दिया जी पतीली में ऐड। और यहाँ पे मैंने लिया था 2 टीस्पून नमक, वहाँ पे मैंने 1 आपको बताया है, और यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने अलग से यखनी में भी यूज़ किया है, चिकन स्टॉक भी यूज़ करेंगे। और ये चिकन मैंने लिया था 1.5 केजी था। ठीक है, इसको हमने इतना पकाना है कि जो चिकन है ना वो 40% कुक हो जाए, वो मैं निकाल के आपको दिखा चुकी हूँ। इसके अंदर हम नेक वगैरह रहने देंगे ताकि उसका जो जूस है हमारे पास वो आ जाए। ठीक है, यखनी जी डन हो गई थी, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि एक अलग से पैन लिया, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया और साथ में मैंने 1 टीस्पून उसमें शुगर ऐड करके जो मेरे पास किशमिश थी उसको ब्राउन कर लिया था। जब वो फूलने लगी थी तो उन्हें निकाल लिया था, और ये गाजर भी कर लिए थे। इस तरह गाजर सॉफ्ट हो गई थी, इन दोनों को मैंने अलग कर लिया था एक प्लेट में। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे 1 कप ऑयल लिया था, ऑयल में मैंने प्याज डाल दिए थे। प्याज को हमने करना है फ्राई गोल्डन ब्राउन, और ये गोल्डन ब्राउन हो गया था। अब इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया था, 1 टीस्पून ज़ीरा जो लिया था वो इसमें ऐड कर दिया। ज़ीरे को इसके साथ फ्राई किया 1 मिनट। उसके बाद जी मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। चिकन ऐड करके हम इसको इतना कुक करेंगे, 5 से 7 मिनट आपने इसको जो है वो अच्छे से चिकन को जो है वो भून लेना है। ठीक है, स्पाइसेस अभी मैं ऐड करूँगी इसमें। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी इसके साथ। यहाँ पे जी फिर मैंने स्पाइसेस ऐड किए, जो स्पाइसेस आपको दिखाए थे वो ऐड किए, उसको मैंने फिर अच्छे से इसके साथ फ्राई किया। ठीक है, 5-7 मिनट आपको लगेंगे, आप इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा चिकन और मसालों को। ये जब अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। ये जी मैंने यखनी ऐड कर दी थी इसके अंदर, जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी चावलों के हिसाब से। 4.5 कप्स मेरे पास चावल थे। यखनी में बॉयल आया तो मैंने चावल ऐड कर दिया, और अब चावल यखनी के साथ पक रहे हैं। उसके बाद ये चावलों का पानी जो है वो ड्राई हो गया था ऑलमोस्ट, ज़्यादा पूरा मैं ड्राई नहीं करती। उसके बाद मैंने इसके अंदर किशमिश डाल दी थी और गाजर डाल दी थी। यखनी का जो पानी है ना, आपने सारा नहीं ड्राई करना। ठीक है, थोड़ा आपने इसमें रहने देना है ताकि चावल जो है दम लगने के बाद इंतहाई जूसी चावल बन के तैयार हों, बिल्कुल जैसे एक पुलाव होता है ना, मतलब जूसी सॉफ्ट राइस, वो बहुत अच्छा लगता है। लिटरली वो बहुत अच्छा लगता है, हमें तो वैसे ही पसंद है। जूसी जूसी टाइप सा बनता है जब आप थोड़ी सी यखनी इसमें रहने देते हैं। ये नहीं कि आपने पूरी यखनी जो है वो ड्राई कर दी, वो फिर बहुत खड़े खड़े से चावल रह जाते हैं और वो इतनी अच्छी ना टेस्ट में अच्छे लगते हैं और ना इतनी लुक वाइज अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, ये स्टेप आप याद रखिएगा। और इसके बाद हमने इसकी लिड कवर करके इसको दम पे रख दिया था। फिर दम से जब हटाया मैंने 10 मिनट के बाद, तो आप देख सकते हैं, सुभान अल्लाह, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा ज़बरदस्त पुलाव बनकर तैयार हुआ था यार, ऐसा ज़बरदस्त कि बस मैं क्या बताऊँ। वीडियो बता रही है आपको कि कैसा पुलाव तैयार हुआ था, सॉफ्ट जूसी। ठीक है,
बेहद लज़ीज़ पुलाव। एक बार बना के देखें, ट्राई करें और मुझे बताएं, फ़ीडबैक दें कि आपसे कैसा बना, आपको कैसा लगा। बहुत ज़बरदस्त बना था। इसके बाद जी हम नानी अम्मा का रिव्यू लेंगे। नानी अम्मा का तो क्या, सबने ही बहुत तारीफ़ की, सबने ही जो है बहुत बहुत पसंद किया। आप भी बनाएं, आप किचन की क्वीन बन जाएं बनाने के बाद। इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अब आपको दिखाते हैं जी नानी अम्मा का प्यारा सा रिव्यू। नानी माँ कैसा हुआ है? बहुत मज़े का हुआ। ऐसा लग रहा था कि उंगलियां भी खा जाऊं।